कि तू अपने धर्म का पालन कर। धर्म क्या है हमारा? अपने आप में बैठना, है ना, अपने आप में बैठना। अब अर्जुन को क्या हो रहा था? मोह हो रहा था ना। अर्जुन उठना चाह रहा था पर उठ नहीं पा रहा था, तभी शरण ग्रहण कर ली। अपने से बड़ों की शरण जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है। जब अपने हाथ में बात नहीं रहती तो हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं भगवान जी के सामने, यही करते हैं। अब यही अर्जुन ने भी किया। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान जी को समर्पण कर दिया, उनके सामने बैठ गया। पर हम चाहते क्या हैं? भगवान जी के सामने तो बैठ जाते हैं, पर हम चाहते क्या हैं? जो हमारे मन में है ना वैसा हो, यही चाहते हैं, है ना। हम ये तो नहीं चाहते कि सामने से भगवान जी जो हमारे लिए अच्छा हो वही कहें, वही दें हमें। वहाँ पर भी हमारे मन की बात चलती है। अब अर्जुन के मन में भी यही था, बैठ तो गया भगवान जी के सामने, पर चाह क्या रहा था? मेरे मन की बात हो, है ना, जो मेरे मन के अंदर है वही बात पूरी हो। पर भगवान जी जानते थे इसकी मन की बात नहीं पूरी करनी। अब अर्जुन के मन में क्या चल रहा था भी? एक तो उसको अपने सगे संबंधी दिख रहे थे। अब इन सगे संबंधियों का भी ये मर जाएंगे तो अब क्या होगा? भय हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, दोष लग जाएगा। अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं मैं? उसके मन में एक तो ये वाली बात चल रही थी, और दूसरी बात उसके मन में ये चल रही थी कि गुरुजनों को मारूंगा तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो नरक भोगना पड़ेगा। अब ये दुविधा चल रही थी उसके मन के अंदर भी, कैसे करूं मैं यहाँ से, कैसे निकलूं बाहर। तो अब जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम भगवान जी के सामने बैठ जाते हैं। हम चाहते वही हैं जो हमारे मन में हो, है ना, निमित्त उनको बनाना चाहते हैं। अब अब अर्जुन चाह रहा था कि युद्ध ना हो, है ना, मैं अपने सब जनों को ना मारूं, पर भगवान जी चाह रहे थे कि युद्ध हो, ये इसका कर्तव्य है, इसको पालन करना चाहिए। तो अब वो युक्ति से उसको समझा रही हैं। युक्ति कैसी दे रही हैं कि हमें पहले समझ में आए। जैसे अर्जुन को समझा रही हैं कि दो चीज़ें हैं इसके अंदर। कौन सी दो चीज़ें हैं ये? एक ये शरीर जो दिख रहा है साकार रूप से, और एक वो शरीरी जो दिखता नहीं है। दोनों को हम समझें। अगर हम दोनों को समझते हैं तभी तो अलग अलग कर पाएंगे ना। जिस चीज़ की हमें समझ ही नहीं है तो उसको हम अलग भी कैसे करेंगे? जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कपड़े धोने की मशीन है, समझ ही नहीं है, पैक थी ते पिए छी, कपड़े धोसू की में समझ होएगी तभी तो उससे कपड़े हम साफ कर सकते हैं। ऐसी अगर समझ होएगी कि मेरा मटेरियल क्या है तभी तो इससे व्यवहार भी अपना तब ठीक होगा। नहीं तो हम इसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। इतने जन्मों तक हम इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए तो उसका भुगतान क्या हो रहा है? हाँ, दुख, जन्म, मरण, ये भुगतान कर रहे हैं हम, क्योंकि इस्तेमाल हमें इस शरीर का सही ढंग से करना नहीं आया। अब वही भगवान जी बता रहे हैं, पहले तू समझ ले, जो मटेरियल है तो उसको समझ ले। अब वो मटेरियल एक शरीर का, एक शरीरी का। अब भगवान जी वही कह रहे थे कि जो इसको समझता है, देखो 11वें श्लोक से शुरू कर दिया है भगवान जी ने देह और देही का वर्णन, शरीर और शरीरी का वर्णन, क्योंकि ये दो चीज़ें मेन है, हमारी सामग्री यही है। और इस सामग्री को अगर हम नहीं समझते तो हमारा काम नहीं बनेगा। तब भगवान जी ने अब ये कहा, जो इसको समझता है वो भी आश्चर्य युक्त ही होता है, उसको भी बहुत हैरानी होती है। क्यों हैरानी होती है? क्योंकि उसने आज तक जितना भी देखा होता है, अच्छा हम देखते कैसे हैं? देखना भी दो तरह का होता है, एक स्थूल दृष्टि से, एक सूक्ष्म दृष्टि से। अब जितना हम देख रहे हैं सूक्ष्म दृष्टि का तो हमें बाद में पता चला, आज तक हमने देखा कैसे? स्थूल से ही देखा ना। तो भगवान जी ये कह रहे हैं कि आज तक स्थूल दृष्टि से ही देखा है,
आश्चर्य से एक इसे लखे। तो उसको जैसे देखा हमने स्थूल दृष्टि से, वो तो हमारी समझ से ही परे था, हम तो उस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। अब जब गुरुदेव ने हमें उनके बारे में बताया, उस देही के बारे में बताया, अरे भाई कहीं बाहर नहीं है वो कहाँ पर है, हमारे अंदर ही है, वो देह हमारे अंदर है। अब उसको लख तो, उसको देख तो, जो बिना इंद्रियों के दिखेगा। आज तक हमें आदत क्या थी, इंद्रियों से देखने की आदत यही थी हमें। अब हमें गुरुदेव कैसे दिखाना चाह रही हैं, बिना इंद्रियों के। अब बिना इंद्रियों के कैसे देखेंगे, उसके लिए पहले अभ्यास है ना। अभ्यास कैसे करेंगे कि मन बुद्धि को एकाग्र करके अंदर ले जाएंगे। नहीं तो हमारी इंद्रियां कहाँ भागती हैं, विषयों की तरफ जाती हैं, संसार की तरफ जाती हैं। अब संसार की तरफ जाकर आज तक ये क्या लेकर आई, दुख, संसार है ना, संसार जो खर्च होने वाला है। और हमारी जो ये इंद्रियां हैं ये भी खर्च होने वाली हैं, ये रुकने वाली नहीं है, जा रही हैं और जाती रहेंगी ये, और एक दिन ये पूरी हो जाएंगी। अब जिस दिन पूरी हो जाएंगी बस फिर ये देहांतर प्राप्ति। अगर हमारा काम ना हुआ तो देहांतर प्राप्ति, अगर काम हो गया तो फिर लय है ना, काम हो गया तो फिर ये लय, पांच तत्वों में लय हो जाएंगे। अब उसी का ही हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। और कृष्ण जी भी और अर्जुन को यही दिखा रही हैं भी, जो इसको देखता है वो भी आश्चर्य से भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आज तक तो इन स्थूल आँखों से देखा, सूक्ष्म दृष्टि से तो देखा ही नहीं। अब मन बुद्धि हमारे सूक्ष्म है ना, ऐसे तो नहीं दिख सकता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में मैं क्या सोच रही हूँ, दिखता है किसी को? दिख नहीं सकता। पर खुद को पता है ना, पर ये खुद को भी तो कोई जन्मा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस सूक्ष्म दृष्टि से भी ऊपर कोई है जो इन सब को जन्मा रहा है, लखा रहा है। कहते हैं तो आश्चर्य कितना हो जाता है हमें, उस आश्चर्य से हम भर जाते हैं, क्योंकि आज तक तो हमने ऐसा कभी देखा नहीं। अब जब देखा तो फिर वो हमें अनुभूति हुई, अच्छा ऐसे होता है, फिर हमारे अंदर से निकला ये। तभी भगवान जी ने कहा आश्चर्य से एक इसे लखे है, आश्चर्य से एक इसे कहे है। आज तक तो हमने जितना भी कहा, कैसा कहा, स्थूलों का वर्णन किया हमने, उस सूक्ष्म का वर्णन नहीं कर सके। सूक्ष्म का वर्णन वो कर सकेगा जो स्वयं वहाँ बैठा होगा, वहाँ पर बैठकर हमें, तभी हम कहते हैं ना, जो जागा हुआ है वही तो सोए हुए को उठाएगा, नहीं तो सोया हुआ कैसे उठाएगा। अब वही गुरुदेव ने हमारे लिए काम किया। जैसे हम कल कह रहे थे कि वो अंधेरा कमरे में एक दीपक की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें वहाँ से कोई वस्तु को लाना है तो उस प्रकाश की ज़रूरत होगी, क्योंकि अंधेरे कमरे में हमारी इन आँखों से हम देख नहीं सकते। जब अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, हमें कोई सामान उठाना हो, ठोकर लगती है ना, पता भी नहीं चलता। अब भगवान जी वही कह रही हैं, हमारा अंधेरा कमरा है, ये अंतःकरण रूपी हमारा अंधेरा कमरा है, अब इसमें प्रकाश चाहिए। अब वो प्रकाश कैसे होगा? अब उसके लिए दूसरा दीपक चाहिए, प्रकाश किया हुआ। अब वो दूसरा दीपक हमारे गुरुदेव हैं, वो हमारे अंधेरे कमरे में हमें प्रकाश दे रही हैं। तू जा, ये मेरा प्रकाश है, तू ले जा अपने कमरे के अंदर, वहाँ से तू वस्तु उठा के ले आ। अब वही प्रकाश, प्रकाश क्या है? हमारी अनुभूतियाँ, हमारा स्वयं प्रकाश, उसको दूसरे, तभी हमने कहा ना, दीपक ऑलरेडी एक जल रहा है तो उसको दूसरे दीपक की ज़रूरत नहीं है, उसको देखने के लिए हमें किसी और दीपक की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए खाली वो जलता हुआ दीपक ही काफ़ी है, हम उसके प्रकाश से वस्तु को उठा लेंगे। अब वही प्रकाश गुरुदेव हमें दे रही हैं,
है ना, वो प्रकाश जला रही हैं, हमें दे रही हैं प्रकाश। अब उनके प्रकाश से हम वस्तु को उठाए, पहले जिज्ञासा हो हमारी, वो उठाने की जिज्ञासा हो भी, हाँ वस्तु को उठाना है मेरे को। अगर वो जिज्ञासा होती है तो वो वस्तु हमें प्रत्यक्ष दिखती है, स्पष्ट दिखती है, हम उसका अनुभूति कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ये अनुभव का विषय है ना, कोई जबरदस्ती किसी को लखा नहीं सकता। और जब हम खुद अपने अनुभव से, हम जिज्ञासा से उस वस्तु को प्राप्त करते हैं तो कितना आश्चर्य होता है। मैं तो में भटकती वदिया, मेरे को लिए मेरी वस्तु था, मैं किडे किडे को लगती वदी हूँ, कहाँ कहाँ मैं ढूंढ रही थी उस वस्तु को। अब आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि वो वस्तु अपने पास है, अपने अंदर से निकली। जैसे हम कहें जल में रहकर नीम प्यासी, मछली प्यासी, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है जल के अंदर पर प्यासे हैं, हमारी प्यास नहीं बुझ रही। क्यों? हमें बुझानी नहीं आती। गुरुदेव तो हमें हमारी प्यास बुझाने के लिए कब से हमें महावाक्य दे रहे हैं, पर हमें नहीं बुझानी आ रही, हम कैसे प्यास को बुझाएं, है ना। अब देखो ये खुद स्वयं का है हमारा प्रश्न। अगर मेरे को खुद को जिज्ञासा है अपने आप को प्राप्त करने की, प्राप्ति करने की, फिर तो मैं ये जिज्ञासा से अपनी प्यास को बुझा लूँगी। जब प्यास नहीं होती तो गिलास इधर उधर रख देते हैं, अंदर नहीं जाता हमारे। अब ऐसे जब उसको प्राप्त, तभी तो भगवान जी कह रहे हैं आश्चर्य की बात है ये, जो एक बार लख लेता है उसको तो आश्चर्य बहुत हो जाता है, और जो एक बार आश्चर्य से एक इसे कहे है। अब गुरुदेव हम सब पर वर्षा करते हैं, है ना। अब किसके अंदर जाकर ये रुकता है? और देखो, और वो रुक सभी के अंदर गया, वो ज्ञान आ गया सबके अंदर। कौन हमें समझाकर, युक्तियों से, तर्कों से समझाकर हमारी प्यास को बुझा सकता है? ऐसा भी तो होता है ना, सारे तो नहीं समझा सकते ना युक्तियों से, तर्कों से। कहते हैं कितना आश्चर्य है सबके पास वो वस्तु। मान लो अनुभूतियाँ भी हमने कर ली, पर हमारे गुरुदेव जैसे हमें समझा सकते हैं, जैसे अनुभूति तो है ना। हमारे गुरुदेव जैसे हमें समझा सकते हैं वैसे हम नहीं समझा सकते। कितना बड़ा आश्चर्य है, बताओ। अनुभव कर लिया, फिर हम समझा क्यों नहीं सकते? तभी कहा आश्चर्य से एक इसे कहे है, एक वो जो अनुभूतियों के अंदर, जैसे कहते हैं ना पानी के अंदर पूरा डूब गया, है ना। और उनको क्या पूछो, देखो क्या चाहिए, क्या आँख से मेरे को क्या चाहिए, कुछ बोल से, कुछ कहना बोल से। अब ऐसे जो पूरा डूब गया, अपने आप में डूब गया, उसको फिर किस चीज़ की इच्छा होगी? फिर तो वो खाली तत्व का ही वर्णन करेगा, तत्व पर ही बोलेगा, तत्व को ही खोलेगा, क्योंकि वही तो सत्य है। उनको आश्चर्य थी से आज तक तो मैं बक बक करता रही हूँ, आज तक तो मैं अपना काम कुछ कितो मीना। तभी तो का आश्चर्य है, जो समझता है उसको बड़ा आश्चर्य होता है। वो फिर कैसा हो जाता है, मस्त मौला, उसको किसी की परवाह ही नहीं होती। अब वही भगवान जी कह रहे हैं, वही समझा रहे हैं अर्जुन को। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को शौक हो रहा था। अब शौक उसको दो चीज़ों का ही हो रहा था, अपने सब जनों को मारूंगा तो क्या हो जाएगा, दुख होगा, कष्ट होगा, वर्ण संकर होगा। गुरुजनों को मारूंगा, पाप हो जाएगा, नरक में जाऊंगा। अब वो कहाँ पर बैठ के ये सारा उसके आ रहा है, अंदर आ रहा है, आकार पर बैठकर, शरीर पर बैठकर, क्योंकि वो अपने आप को अर्जुन समझी बैठा है, इस आकार को। तभी तो भगवान जी ने पहले ही उसको बोल दिया, मूल में भूत हैं गुप्त, मध्य में दृश्य हैं हुए।
भी जब तेरा ये आकार नहीं था तो तब भी था। तब भगवान जी ने उसको पहले वो समझाया है सारा, बाद में बीच में तेरा ये आकार है, उसके बाद जब ये आकार तो जाने वाला है, ये हमेशा रहने वाला है नहीं, पहले इसकी बता दी, इस आकार की बता दी। ये व्यक्त है, अव्यक्त, अव्यक्त हमेशा रहेगा, ये व्यक्त बीच के मध्य काल के लिए है, बस जा रहा है जाता रहेगा। तभी तो भगवान जी ने पहले वही खोले। अब उसके बाद तो कहा आश्चर्य है जेको समझ चावेंद है, वही आश्चर्य, इतना आश्चर्य होता है कि उसको फिर किसी की परवाह ही नहीं रहती। आश्चर्य से एक इससे सुनिए, अब जो सुनता है उसको भी बहुत आश्चर्य होता है। अच्छा ये ऐसे होता है क्यों? आज तक कैसा सुना हमने? रोचक कथाओं को सुना है ना, लोकांतरों की बातों को सुना हमने, कहानियों में सुना हमने, स्टोरियों में सुना हमने। अब जब ऐसा सुनने लगे कि वो देही है तो ये शरीर नहीं है, तो वही है, तो वही देही है, वही शरीर ही है। अब इस मोटा पर्दा जो दिख रहा है इसको हटाकर उसको देखना कितना आश्चर्य है। तभी भगवान जी कह रही हैं कोई आश्चर्य से इसको सुनता है, सबके सुनने की बस की बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि और ताक से कोई कहानी ही कहनी होता, आखिर तू ही है। अब मैं ही यहाँ तो मेरे को समझ गई मैं उससे, क्योंकि हम तो वो जो रोचक कथाएं होते हैं उनमें बैठते थे ना, तभी कहते हैं ना गुरुदेव ये ब्रह्म ज्ञान रूखा ज्ञान, इतनी जल्दी यहाँ पे कोई सुनने के लिए बैठता नहीं है, इतनी जल्दी कोई रुकता नहीं है। 2 दिन आएगा उसको मज़ा ही नहीं आएगा, और ताक दिन तू ही है, कोई कहानियाँ तो सुने देगा नहीं। लौट पावे की में आदत क्या होती है हमें बाहर के सुनने की, है ना, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इसमें कहानियों के द्वारा, पर ये पहुंचाते वहीं पर हैं। पर जैसा बैठा है आगे जीव, वो अपनी कहानी, क्योंकि संसार से निकल कर आया है ना, तो उसको वो कहानियों का मेन याद रह जाता है। जो तत्व होता है, इनके अंदर भी तत्व है, वहाँ पे दृष्टि नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उन्होंने पहले से कहा आश्चर्य से इसे एक कहे है, कहने वाला भी तो चाहिए, वहाँ तक पहुँचाने वाला भी तो चाहिए, सबकी बस की बात नहीं है। उस तत्व को खोलकर हमारे सामने रख देना, क्योंकि जो ये तत्व है, जैसे हम कह रहे हैं कि ना दिखता है, ना स्पर्श में आता है, ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, उनको खोलूंगी मैं। फिर भी उन महात्माओं ने, हमारे गुरुदेव ने हमारे आगे खोल के रखा, कितना बल लगाया होगा। तभी वो कह रहे हैं ये सबकी बस की बात नहीं है कि कोई इसको कह सके, कोई इसको समझा सके। फिर साथ में ये भी कह रहे हैं सबकी बस की बात नहीं है कि कोई इसको सुन सके, कोई इसका श्रवण कर सके, क्योंकि ये भी आश्चर्य, जो सुनता है उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा मैं ही परमात्मा हूँ, आज तक तो मैं बाहर ही लब्धा रह गई हूँ परमात्मा, अब मैं स्वयं परमात्मा हूँ। अब उसने सुन तो लिया, अच्छा देखो सुनने से भी कुछ नहीं होगा, सुना देने से भी कुछ नहीं होगा, होगा कब? उस तत्व की अनुभूति कब होगी? अधिकारी चाहिए, जिज्ञासु चाहिए, है ना, और जिसको जिज्ञासा हो, जो खुद निकाले, अपना पुरुषार्थ करे। अब मेरे को कह तो रही है तू देही है, तू परमात्मा है, तू शरीर ही है, भी मैं किमें हाँ, ये भी तो सम सोल्व करना है, ये भी साढ़े को मूल प्रश्न है। खाली मैं कह दूँ कि मैं परमात्मा हूँ और दुख विकारों में फिर वैसे फंस जाऊँ, फिर असर थोड़ी है ना। अब या सामने से कोई कह दे मैं वही शरीर ही हूँ, और कोई भी परिस्थिति आए उसमें वैसे ही उलझ जाए,
फिर भी कुछ हल नहीं, सम नहीं हल हुआ हमारा प्रश्न वैसे का वैसे ही बना हुआ है। ये हल कैसे होगा? देखो पंडित लोग बहुत मिल जाएंगे जो कथावाचक सुना देंगे हमें, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ के सुना दिया। अच्छा, कोई उसको याद भी कर लेगा, याद करके फिर सुना दिया, तो उससे भी सल्यूशन नहीं होगा, ना उनका ना सुनने वालों का। सल्यूशन कैसे होगा? जब अपना खुद अधिकारी हो हम, खुद जिज्ञासु हो हम, और जो हमें सुना रही हैं वो अनुभवी हो, है ना। जिनसे हम ले रही हैं, ग्रहण कर रही हैं, वो खुद अनुभवी हो, तब हमारा कल्याण होगा। नहीं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है ऐसे। अब हमारे गुरुदेव अनुभवी हैं, उन्होंने पहले उस तत्व का अनुभव किया, खुद जागे। हम लोग सोए पड़े थे, हमें उन्होंने उठाकर फिर हम भी कहीं, जैसे हमारे गुरुदेव ने उस तत्व को लिया, हम भी वैसे लें। वो तो हंसते रहते, चाहे विकट तो विकट परिस्थिति क्यों ना होवे उन्हें दे अगों, है ना। उनकी मुस्कुराहट कैसे है, उनके मुख पे वो सौम्यता कैसे है, फिर हम वहाँ से देखें भी उन्होंने कैसे कैसे किया, कैसे कैसे ग्रहण किया, कैसे कैसे प्रक्रिया में से निकले। अब जब तक हम भी प्रक्रिया में से नहीं निकलेंगे, तब तक हम विकट परिस्थिति से उठ नहीं सकते। परिस्थितियाँ तो आती हैं ना, सब पर आती हैं, पर जब हम शरीर के साथ जुड़ जाएंगे, उस परिस्थिति को अपना मान लेंगे, तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता, है ना। अर्जुन को जैसे उठा रही हैं कृष्ण जी, इसलिए उठा रही हैं कि उसका कल्याण हो। भगवान जी ने पहले ही कह दिया था अर्जुन को, तू अब मेरी शरण में आ जा, तेरी मैं बहुत सोने की थी। पहले अर्जुन ही बोला है 11 श्लोकों से 1 से 11 तक, पहले वही बोलता रहा है। व्यास जी और वो संजय ने वार्ता बताई है व्यास जी की दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को। 11वें श्लोक से भगवान जी ने बोलना शुरू किया, तो वो क्या दिखा रही हैं? पहले वही जो मेन वस्तु है, मेन पदार्थ है, पहले वो तरीके से पहले तू देख गेन भी तू बढ़िया क्या दा बैठा है ना। हम बनने किस चीज़ की हैं? देह और देही, दो ही तो वस्तु है ना इसके अंदर। स्थूलता सारा दिखता है बाहर तो, पर वो देही वो दिखता क्या नहीं। अब भगवान जी पहले वहाँ पे दृष्टि दिलवा रही हैं हमारी, भी हम जाने हम ये स्थूल नहीं है। इसके लिए उन्होंने कितने सारे हमें आगे श्लोक सुनाए, कितने बताया, है ना। ये परिवर्तनशील है, जो ये व्यक्त है विनाशी है, ये लय की तरफ जा रहा है। अगर तू चाहेगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र ना मरे, उवलावी मर से तेरे चावना लुटसन कहना तही वारो उठ तू कर्म कर, तू सुन पहले समझ वो चीज को। अब देखो श्रवण मनन निध्यासन ये साधन है, हमें पता चलता है ना हम श्रवण हो रहा है या हमारे मन के अंदर मनन हो रहा है, या मैं फिर उसको व्यवहार में ला रही हूँ, तो कोई जनवा रहा है ना, इनको भी जनवा रहा है। तब कहा कि तुर्यतीत अवस्था, तुर्यतीत अवस्था वो सुषुप्ति वाली अवस्था। तभी उन्होंने कहा वो जो कारण शरीर है प्राकृतिक स्वभाव रूप में है अपने आप। अब उस शरीर में, कारण शरीर में सुषुप्ति अवस्था में मच्छर बैठते हैं, हाथ पहुंच जाते हैं ना अपने आप, हमें लगता है मैंने हटाया उसको या कुछ पता चलता है, कुछ नहीं चलता ना। अब भगवान जी ऐसे कह रही हैं, तभी उन्होंने सुषुप्ति अवस्था के साथ मिलान किया कि उस अवस्था में जैसे कुछ ज्ञान नहीं रहता, वो तो जब जागे तब पता चला मच्छर ने काट आई, है ना। अब ऐसे कह रहे, ऐसी जागृत अवस्था में
हमारा सुषुप्ति वाला रहे, व्यवहार भी हो जाए, जब मच्छर को हटा देता व्यवहार कर देता, ठीक है, ऐसे व्यवहार भी कर दिया पर ध्यान भी ना हो। इस हिसाब से उसके लिए मैं नहीं आएगा ना बीच में, मैंने किया, नहीं तो हमारा क्या आता है, मैं आ जाती है ये। अब यही मैं ही तो पर्दा है, उस शरीर तक पहुंचने नहीं देती हमें, वहाँ तक पहुंचने नहीं देती। तभी तो कहा जो सुनता है उसको भी आश्चर्य होता है, बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा मैं खामखा बिच पर्दा लाई बैठा हूँ, ये पर्दा किसने लगाया हुआ है? हमने स्वयं लगाया हुआ है ये पर्दा। तभी तो कह रहे हैं आश्चर्य से कोई इसको सुनता है। अच्छा ऐसा है ना, और सुन के भी बोध नहीं किसी को। अब सुन तो लिया, अब बोध नहीं किसी को, कहने का क्या मतलब है? अपने उस स्वरूप में आए नहीं, अपने आप में टिके नहीं। अब जैसे हम कहें, हम कब से सुन रही हैं, कब से सुन रहे हैं, कितने साल हो गए हैं। अगर ये पहले से ही हम साथ के साथ रिटर्न और लर्निंग साथ के साथ करते, जैसे बच्चों को छुट्टियों का काम मिलता है ना, छुट्टी हाली शुरू कहनी थी तो पहले ही रिटर्न वर्क शुरू कर देते, कापियाँ पूरी करने, है ना। छुट्टियाँ आधी छुट्टियाँ तो मजे नाल रासन लर्निंग क्या नहीं कर दे, और कापियाँ पूरी करने लगे रह वेंदे। अब अगर हम भी शब्दकोश की अपेक्षा साथ के साथ ये अपना अभ्यास ले लेते, अपने आप में बैठ जाते, स्वभाव बना लेते हम अपना, तो हमारा काम पूरा हो जाता। हमने खाली रिटर्न किया, लर्निंग का मतलब है अभ्यास, वो उसमें नहीं हम ज़्यादा टिके। अब अगर उसमें अब हम टिकते हैं, चलो और भी कोई देर कहनी थी, अब भी कोई देर नहीं हुई है, अगर अब भी हम अब उसमें टिक जाते हैं, देखो शब्दकोश तो बनना पड़ा है, पर शब्दकोश का फायदा क्या? हाँ, दृढ़ता हो ना। शब्दकोश से तो हमारे दुख नहीं दूर जाएंगे, परिस्थितियाँ नहीं हटेंगी, हमारी परिस्थितियाँ आएंगी, वो नहीं, मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता, वो हमारी प्रारब्ध है, वो आएगी, पर हम उसको देखने वाले बन जाएं, फिर तो मजे की बात है, फिर हमारा वो स्वभाव हो गया। ये मेरे पे नहीं, पर की स्थिति है, पर तो ये शरीर है ना, मैं तो सब वहाँ, मैं क्या हूँ? सब प्रकाश, मैं वही हूँ, मेरे ऊपर कोई भी परिस्थिति नहीं आ सकती, है ना। तब मजे की बात है ये, वहाँ से निकल जाएं हम, तब भी वो कह रहे हैं कोई निकलता ही नहीं, सुन के भी बोध नहीं है किसी को, सुन देते आपस आ रहे हैं इनसे, फिर इतने, वही बात है ना, आश्चर्य, फिर उसके अंदर रुके हम, है ना। बिल्कुल विलक्षण ज्ञान है ये, संसार से बिल्कुल विलक्षण है ये ज्ञान, इसके अंदर हमें रुकना है, तभी आश्चर्य होता है। अच्छा इनमें कुछ करना ही कहना ही हिंदी में, मैं तो मत्था मारती रह गई बाहर, क्या निकलिया? कुछ निकला? कुछ करना था ही नहीं, क्या करना था? खाली मान लेना था। अब फिर हम क्या कहें भी, जो नहीं चलते तो इनका मतलब वो मुश्किल ज्ञान है। भगवान जागते ना, इन्हें भी ना सोच, तो मुश्किल कहनी है ना, हिंदे उत्ते पुज गए न, कितने महात्मा संत लोग हमारे गुरुदेव वहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी बुद्धि विच ना आमी, है ना। ये वहाँ तक तू भी पहुँच जाएगा, पर तेरे को अपनी जिज्ञासा चाहिए, जिज्ञासा की कमी के कारण तू नहीं पहुँचा। हम क्यों नहीं पहुँचे? यही जिज्ञासा की कमी, अपनी तड़प की कमी। अब 100 डिग्री पर पानी उबलता है तभी वाष्पीभूत होता है, अब वही हमारा खुद का इतनी तड़प हो नहीं, मेरा ये लास्ट जन्म है, मैं ब्याह मत्था कहना मार साथ ही हूँ, मत्था मारते रहेगी दे पानी में मंधानी है, निकलता कुछ क्या नहीं, क्या निकला है? निकला है आज तक
बस यही जिज्ञासा, यही तड़प अपने अंदर हमेशा हो, चिंगारी या सुलगदी रावे, ये मेरा लास्ट जन्म है, मैं दोबारा मरण कहना हो सकते हैं, है ना। अगर ये पक्की दृढ़ता है तो भी हमारे कर्म सुधर जाते हैं, कर्मों पे दृष्टि चली जाती है ना। बंधन किस चीज़ का है? क्यों हम आ रही हैं आकार लेकर, क्यों आ रही हैं? कर्म, है ना, कर्म बनवे देना अपने, देख मैं समझता कर्म बनवे से मेरे, अगर थोड़ी ही मैं दृष्टि हटा देवा, जिਵੇਂ सुषुप्ति च मच्छर को हटाया ही व्यवहार तक किता ही, इवें ही जागृत अवस्था विच व्यवहार कर देवा मच्छर वर्गा, ला कर्म कहना बन से। ये कहनी आखदी भी कि कर्म ना करना कि उल्टा ज्ञान भी ना थी बने ना, व्यवहार करना है, व्यवहार क्यों जा करना है, जिवें सुषुप्ति च मच्छर को हटा दें तो वो जब व्यवहार करना है, वो याद भी कह नहीं रहा आपा को, ऐसा व्यवहार करना है तो फिर कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो फिर आवना क्यों? कर्म आते तई तो आकार आमदे ना, या आकार को गिनना पौंदे देही को, वो बेचारा भी क्या करे, दसो वो बेचारा भी क्या करे, वो आखदे तू कर्म ही ना बना अपने, मैं क्यों वो मत्था मारन तेरे ब्याह कार गिनते, तेरे को क्यों गिनो संवला, तू मुक्त कर मेरे को, मैं हाँ मुक्त, पर तेरे कारण बंधिया पे है, ऐसा है ना, मुक्त है ना वो, हम मिलावट कर रहे हैं तभी वो आ रहा है, आकार उसको लेना पड़ता है फिर तब हम कहते हैं हमारी कर्मों की गति गूढ़ है। तभी भगवान जी ने कहा आश्चर्य से एक इसे लखे है, कितना बड़ा आश्चर्य है, जिसको समझ आ जाता है देख लेता है उसको, क्योंकि आज तक तो उसने बाहर की वस्तुओं को देखा, बाहर देखा। आश्चर्य से एक इसे कहे है, अच्छा सब भी नहीं कह सकते, सबकी कहने की बस की बात भी नहीं है, उसको समझाना, उस तत्व तक बिठाना, उस तत्व पर लेकर आना, वहाँ पर दृढ़ता करवाना। आश्चर्य से एक इसे सुनी है, भला सुनता भी कोई विरला ही है, तो मैं आखदी अपनी विरलियां की फैक्ट्री तैयार थी पई है, सारे आपा विरले थे बैठू छे, है ना। क्यों? क्योंकि हम बाहर से हटकर, अब हमें वो रोचक कथाएं नहीं भाती, वहाँ पर हमारी मन नहीं रुकता, हमारी बुद्धि नहीं रुकती, जब तक हमारी अपनी बात ना हो। तभी कहा आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। अब सुन तो लिया, फिर रुका कौन? अब हमारी बात अब यहीं पे है, सुन के भी है बोध नहीं, है ना। अब हम अपना बोध करें, अपने आप में बैठें, अपने आप अभ्यास करें, तब ये आश्चर्य खत्म हो जाएगा। ये अभ्यास की ज़रूरत है बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल है ये, मुश्किल नहीं है। बाहर के संसार के कितने मुश्किल मुश्किल काम कर दो, जिन्हें तन भी लगता है, मन भी लगता है, धन भी लगता है। इसमें ना तन की जरूरत, ना मन की जरूरत, ना धन की जरूरत, बस समझ आवने एक बारी समझ आवने। क्या समझ आवे? सही समझ आ जाए मैं कौन। हाँ बस यही समझ आ जाए कि मैं कौन हूँ, ये मैं नाम रूप आकार नहीं हूँ, ये व्यवहार के लिए है, ये प्रारब्ध जो मेरी बन गई वही मैं ख़त्म कर रही हूँ, मैं तो वही हूँ। बस कहीं पे रुकना ही नहीं है। फिर अब जब रुकेंगे नहीं तो फिर भगवान जी जैसे अर्जुन को समझा रही हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं भी भाई तू वहीं क्यों, उठ अपना कर्तव्य कर, है ना, उठ अपना कर्तव्य कर। हमारा कर्तव्य भी तो है ना, कर्तव्य यही धर्म, है ना। अपने आप को भी जाने, व्यवहार भी करें, आकार व्यवहार दे नाल ले, अकारी में नहीं बह सकता, इसके साथ व्यवहार कर दो, टॉयलेट जितना टाइम दे दो इसको, फिर अपने आप में आ जाओ। हम अपने आप में नहीं आते, वहीं बैठे रह जाते हैं। अब वहाँ बैठते हैं तो बदबू लेते रहते हैं फिर विषयों की,
है ना। वही बदबू से फिर दुखी होते हैं, ग्रसित होते हैं। मारा बोला तो खुद ही तक नहीं उठी ही उठा